और उसके बाद फिर देख, मैंने दो तीन सेशन और एपिसोड मैंने अपलोड किया, हाँ, मगर मुझे ऐसा फील हुआ, पहले तो इसका आंसर लिख लूं क्योंकि ये तो मेरा फेवरेट है, सम देना, 3A 4B 5C 6A 7A और 8C, ठीक है। तो ठीक है, चलो मैं जब तक भाषण दे रहा हूँ, किसी को कुछ सम करना है तो कर सकते हो यहाँ से, हाँ। तो मैं मेरा मेरा ये था कि मैं जो तुम्हें कह रहा था कि थोड़ा क्लियर नहीं है, हाँ, तो क्या बोलते हैं कि मैं दो चीज कर रहा हूँ, एक मैं सेशंस एंड एपिसोड्स अपलोड कर रहा हूँ, और एक मैं ऑनलाइन क्लास जैसे लास्ट ईयर लिया था मैं वैसा लूंगा। मैंने सेशंस और वो अपलोड किया था, मगर मुझे ऐसा फील हुआ है कि हर बंदा सेशंस और एपिसोड्स को अच्छे से नहीं देख रहा है, वो नंबर ऑफ व्यूज से मुझे पता चल जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हर बंदा वो चीज नहीं देख रहा है, तो फिर वहां पे वही एक प्रॉब्लम होगा कि जो बंदा देख रहा है वो समझ में आ रहा है, जो बंदा नहीं देख रहा है वो डायरेक्टली बोलेगा सर आप लाइव क्लास नहीं ले, और लाइव क्लास ज्यादा बेटर है, और वो तुम्हारा देखो पर्सनल पर्सपेक्टिव है। हाँ, रेस्टोरेंट में चाइनीज भी मिलता है, रेस्टोरेंट में इंडियन भी मिलता है, तो इंडियन क्यों खाना अच्छा लगता है या चाइनीज क्यों खाना अच्छा लगता है, ये मीनिंगलेस डिबेट है। तो इसीलिए मैं ऑलरेडी वो वाला जैसे मैंने अभी अपलोड किया, देखा ट्रिग्नोमेट्री, अब देखो मैंने वहां पे 1 घंटा केवल ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम बताया है, 1.5 घंटे के आसपास, 1.5 घंटा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री और वो नहीं बता पाऊंगा। तो अगर तुम दोनों को कंपेयर करोगे, डैम श्योर रहो कि ये शॉर्ट होगा, वो उसका एक्सपेंडेड व्यू होगा। कुछ बंदों ने कहा नहीं सर वो ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें हम ज्यादा पेस, हम अपने पेस के अनुसार पढ़ते हैं, तो ठीक है। मुझे भी लास्ट ईयर मैंने तुम लोगों को कहा था कि मैं टॉप अप क्लास नाम का कुछ देना चाहता था, वो एग्जैक्टली यही चीज था जो मैं देना चाह रहा था। तो इसीलिए दोनों, अब तुम लोग को जो पसंद है तुम वही करोगे, ये लाइव क्लास में लेना शुरू कर रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि बाद में तुम बोलो सर आपने लाइव क्लास नहीं लिया था इसलिए मैंने चीजों को नहीं किया, ठीक है। केवाईसी तुम्हें लाइव क्लास वाले मैं हर एक में केवाईसी दे के मैं बर्बाद नहीं करूंगा, केवाईसी तुम्हें केवल उसमें मिलेगा जो बंदे लोग वहां पे देखेंगे, मेरा वीडियो अपलोड देखेंगे, यहाँ पे जैसे लास्ट ईयर हो रहा था उसी तरीके से मैं चीजों को करवाऊंगा। डोमेन से शुरू नहीं करना चाहता हूं, बात यह है कि फिर से बोर हो जाओगे, ऑलरेडी डोमेन काफी दिन से हो चुका था, कोर्स थोड़ा पीछे भी है, तो इसलिए शुरुआत मैं रेंज से कराऊंगा, ठीक है। तो रेंज 1 देखते हैं, अगर आज रेंज खत्म हो पाए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में भी हो सकता है कि थोड़ा रेंज चलेगा। तो रेंज था क्या सर? हाँ बोलते जा, तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ सर ये तो 1 घंटा का क्लास होगा ना सर, ये जो आप लाइव ले रहे हैं? नहीं, ये 2 घंटे का क्लास, ये जैसे लास्ट ईयर होता था। हाँ सर आप मतलब साइमल्टेनियसली क्लास भी कर रहे हैं और उधर भी वो एकदम अलग चीज है। देखो यार, बंदे दो टाइप के बंदे हैं, किसी को लाइव क्लास चाहिए, किसी को लाइव क्लास से ज्यादा अच्छा वो वाला क्लास लगता है, तो इसलिए मैं दोनों अपलोड कर रहा हूँ। एक चाइनीज है, एक इंडियन है, कौन सा खाओगे तुम्हारे ऊपर है, ठीक है सर। ठीक है। हाँ, वो ज्यादा एग्जॉस्टेड होगा, ये कम एग्जॉस्टेड होगा, ठीक है। अब वैसा नहीं कि ये ऑलरेडी लाइव क्लास का प्रॉब्लम ही है कि इसमें एग्जॉस्टिवनेस थोड़ा कम रहता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है यहाँ पे, ये मैं कह रहा हूं कि ये ऑफलाइन क्लास होने से भी वही होगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे मेरे पास मैं लाइव क्लास नहीं लेता हूं, मेरे ऊपर चलता है, मैं एक टॉपिक को 1 घंटा खींचू, 2 घंटा खींचू, मुझे 4 अच्छा सा मिलता है मैं कर देता हूं। चलो आगे चल रहा हूं, ठीक है। तो रेंज, हाँ, इसलिए दोनों को मैं अलग तरीके से भी करवा रहा हूं, अलग मतलब वो उसके लिए मेरे पास एक अलग पीडीएफ रहता है, इसके लिए एक अलग रहता है। हाँ, कुछ कुछ सम सेम होंगे, कुछ कुछ सम डिफर होंगे, उस टाइप से। चलो सर अगर लाइव क्लास किया तो उसमें भी तो सेम ऐसा थ्योरी रहेगा, हाँ, उसमें सेम खाली थ्योरी एक्स्ट्रा सेम ही रहेगा, सेम प्रॉब्लम्स ही। रहेगा। हाँ, अरे लास्ट ईयर जैसा था यार। हाँ ओके सर। ठीक है, चलो आगे चल रहा हूँ। तो रेंज का मतलब था कि मुझे y जो है वो f ऑफ x के टर्म में जो था, तो यहां से हम लोग कहते थे कि x इन टर्म्स ऑफ y लेके आना होगा। तो मेरे ख्याल में हम लोगों ने कुछ टाइप के सम्स को ऑलरेडी देखा हुआ है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं
रेंज ऑफ ये निकालो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें अगर तुम्हें रेंज निकालना है तो तरीका यह है कि तुम x को y के टर्म में लेके जाओगे, तो ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा। एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे तो y माइनस 1 होगा, x को कॉमन लोगे तो y प्लस 1 होगा, प्लस y माइनस 1। ये तो मेरे उस सीट में भी था, ठीक है, पहला सम वहीं से करवाता हूं, ठीक है। और ये तुम देखते हो कि ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है, मगर क्या ये हर समय क्वाड्रेटिक इन एक्स होगा, हाँ या ना बोलो? नहीं ना, नो सर। प्रॉब्लम है No. ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ये क्वाड्रेटिक इन एक्स तब होगा जब y 1 नहीं होगा, और तब तुम डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लोगे तो ये तुम्हें मिलेगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करके देखोगे तो y का वैल्यू तुम्हारे पास 1/3 से लेके 3 तक आता है, मगर ये तब जब y का वैल्यू 1 नहीं होता है। तो अगर y 1 है तो वो भी तुम्हें केस लेना होगा, अगर y 1 है तो अब y1 यहां पे डाल के फायदा नहीं है। y1 जो डालोगे वो ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के देखोगे कि ओरिजिनल इक्वेशन में तुम डाल के देखोगे कि y इज इक्वल टू 1 क्या तुम्हें कोई रियल सॉल्यूशन देता है। अगर मैं y इज इक्वल टू 1 यहां पे डाल रहा हूं तो इसका मतलब मेरे पास हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का वैल्यू 1 है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर कैंसिल करो, 1 1 कैंसिल करो, एक्स 0 जो रियल है, मतलब y इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है। y इक्वल टू 1 पॉसिबल है, y माइनस 1/3 से लेकर 3 तक था, y 1 पॉसिबल नहीं था इस केस के लिए, केस 1 के लिए, मगर 2 में क्योंकि वो पॉसिबल हो गया है इसलिए रेंज जब बोलोगे तो वो पूरा का पूरा 1/3 से लेके 3 तक होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो सर ये तो रेंज के फर्स्ट वीडियो के जैसा एकदम सेम होने वाला है ना सर? यस सर। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। आगे चलूं? चलो, सुनने में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो आगे चल रहा हूं, कोई नहीं लिखेगा तो मुझे बोल देगा सर रुक जाइए, रुक जाऊंगा। चलो आगे चल रहा हूं। तो इसी टाइप में मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी में तब कैंसिलेशन ऑफ फैक्टर्स होता है, कैंसिलेशन ऑफ फैक्टर्स। कईयों को बहुत डाउट होता है, जैसे अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 बोलूं तो मैं जानता हूं कि y x को क्योंकि जो जो वैल्यू लेगा y बस प्लस 3 ले रहा है तो इसलिए तुम x बिलोंग्स टू r बोल सकते हो। मगर बाय चांसली क्वेश्चन ऐसा है कि x 5 नहीं हो सकता है, क्वेश्चन में कोई रीजन है कि x 5 नहीं हो सकता है, तो y भी तो एक वैल्यू नहीं लेगा ना। y क्या नहीं लेगा तब? 5 + 3 8 नहीं ले सकता है। तब जब तुम रेंज लोगे तो r थोड़ी ना होगा, इसे हटाना होगा R माइनस, तो तब तुम्हारे पास जो होगा वो r - 8 होगा। तो कैंसिलेशन में इसी चीज को ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं तुमसे कभी पूछता हूं कि तुम्हें रेंज निकालना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3,
अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जर्व करना होगा, हाँ धड़कते ही अब एकदम मिल गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, उससे आंसर नहीं आएगा क्या? नहीं, आंसर उससे भी आएगा, आंसर उससे भी आएगा, मगर यहां पे तुम देख रहे हो कि ये कैंसिल हो सकता है। तो अगर तुमने कैंसिल किया तो इसका मतलब है कि वो डिनोमिनेटर, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में भी है तो x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। x का वैल्यू नहीं हो 1 होगा तो अगर ये तुम राइट हैंड साइड में डालोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में एक रेस्ट्रिक्शन देगा ना, y क्या नहीं हो सकता है तब? y क्या नहीं हो सकता है? -3/4 -3/4 1 - 4/1 + 3 = -3/4। तो y -3/4 नहीं हो सकता, मगर बोर्ड लेवल में इसका और एक तरीका था रेंज निकालने का, क्योंकि और एक वैल्यू ये नहीं लेगा, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। नहीं, ये काम मैं यहां पे भी कर सकता था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मगर ये ज्यादा छोटा होता, ये ज्यादा छोटा होता है, = x - 4। तो इसलिए x का वैल्यू मेरे पास हो गया 4 - 3y / y - 1। मतलब y क्या नहीं हो सकता है? तो y क्या क्या नहीं हो सकता है? देखो, y -3/4 नहीं हो सकता है, y 1 नहीं हो सकता है, तो यही दो वैल्यू नहीं होगा। इसलिए रेंज जो होगा वो पूरा का पूरा r, मगर उसमें से दो चीज हटेगा, 1 और -3/4। किसी के स्कूल में कॉन्टिन्यूटी हो चुका है, कमिंग संडे कॉन्टिन्यूटी मैं करवाऊंगा बोर्ड बैच में, अगर जल्दी करने का मन है तो उस बैच का मुझसे लिंक मांग सकते हो, भेज दूंगा अगर स्कूल में कॉन्टिन्यूटी हो गया तो। टाइमिंग क्या होगा सर? सुबह 10 बजे। ओके सर। किसी को लिखना है तो लिख लो, सर एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बोलते जा। सर ये बोल। तो फर्स्ट वीडियो जैसा ही होगा ना? मैं तो वही बोल रहा हूँ, नहीं करना है तो मत करो। मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो तुम्हारे ऊपर है, दोनों में से कोई एक चीज देखने से हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। मेरा या तो ये लाइव क्लास करो या तो वीडियो देखो, दोनों में से कोई एक चीज करने से होगा। KYU6 केवल वीडियो जब दूंगा तो उसमें दूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि तुम्हें मैं कॉन्सेप्ट कहीं पे मिस करूंगा। अलग अलग देखो, अलग अलग पेरेंट्स का भी मेरे पास एक पर्सनल प्रेशर आता है कि पेरेंट्स घर में बैठ के ये नहीं देख पाते हैं कि जब मैं जब तुम लोगों को भेजता हूँ सेशन और एपिसोड्स, तो वो टोटली तुम्हारे ऊपर होता है कि तुम घर में बैठ के कर रहे हो या नहीं, जबरदस्ती नहीं होता है। तो पेरेंट्स को भी ऐसा फील होता है कि नहीं, रुपेश सर जो है, रुपेश सर चीजें नहीं भेज रहे हैं, रुपेश सर क्लास नहीं कर रहे हैं, और खासकर वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो नहीं कर रहे हैं घर में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वाला क्लास भी शुरू कर दिया है पैरेलली। आगे चलूं? तो लीव कर सकते हैं ना सर? मतलब आराम से लीव कर सकते यस हो सर। बेटांगा, मगर तूने ना तो वो सबमिट किया है, मगर मैं जान रहा हूँ तू गुवाहाटी में नहीं है, तू दोनों काम नहीं कर रहा है। मगर उस दिन मम्मी ने तेरा मुझसे पूछा था कि बेटांगो Yes, सीट sir. सबमिट कर रहा है या नहीं। सर वो पहला वाला दिया सर, दूसरा वाला मेरा तो कंप्लीट नहीं अभी हुआ तक सर। 3 सीट हुआ है। वही तो मेरा कहना है कि तू घर में नहीं है, तू मम्मी, तेरे पास अभी मम्मी नहीं है, इसके कारण तू कहीं ना कहीं चीजें को वो कर रहा है। नो सर। तू क्यों, तूने सीट क्यों नहीं भेजा था मुझे? सर वो कंप्लीट नहीं हुआ सर मेरा। कंप्लीट क्यों, वही तो मेरा कहना है ना, कंप्लीट क्यों नहीं हुआ एक सप्ताह के अंदर? तो वही तो मेरा बहुत सारा कहना है। सर क्लासेस ऐसे रहता है सर। तो वही तो मेरा कहना है ना, तब तो फिर यही, तब तो ये देखना होगा ना तुझे। मैंने क्या कहा, उस बहुत क्लासेस में ही जब तुम वो कर पाओगे तभी वो करोगे ना। यस मैं सर। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत क्लासेस होने के कारण मैथ्स का वीडियोस तुम नहीं देखते हो। बहुत क्लासेस होने के कारण मैं भी तो वही समझा रहा हूँ। बहुत जब क्लास होता है तो मैथ्स का वीडियो, जो चीज ऑप्शनल हो जाता है कि नहीं, मैंने एपिसोड और सेशन तुम्हें भेज दिया है, तुम्हें करने का मन है तो करोगे, नहीं करने का मन है नहीं करोगे, तो वो फिर बहुत ज्यादा प्रेशर में वो चीज खत्म हो जाता है। तो वही उसी के लिए तो ये क्लास ले रहा हूं मैं। तो या तो वो तुम लोग एकदम देखोगे, जैसे आज मैंने, तुम या तो मेरे पैरेलली चल रहे हो। आज मैंने सेशन 3 का एपिसोड 2 आज मैंने भेजा है, तो आज शाम को तुम एपिसोड 2 खत्म करोगे। सर ने एपिसोड 2 भेजा है, मैं 10 दिन बाद खत्म करूंगा, क्या लाभ हुआ? तो उस चीज को तुम्हें देखना होगा। चलो आगे चल रहा हूं। मुझे लीव करने में प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लीव करो, मगर मेरा वो कहना है कि तुम्हें ये देखना होगा कि तुम क्या कर रहे हो। पेरेंट्स मुझसे पूछेंगे, मैं बोलूंगा आपका बच्चा KYU सीट सबमिट नहीं कर रहा है, मैं इस सीट का अटेंडेंस लूंगा, मैं यहाँ पे अटेंडेंस लूंगा, और ये देखिए वो ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहा है। एपिसोड्स वाले बारे में मुझे नहीं पता है,
वो तो मैं बस भेज दे रहा हूं, वो आपके बच्चे के ऊपर है कि वो करें या ना करें, क्योंकि देयर आर सम स्टूडेंट्स दोज हु आर डूइंग इट फॉर देम मैं एक एक्स्ट्रा, मुझे एक्स्ट्रा प्रेशर मैं ले रहा हूं उसके लिए, समझो उस चीज को। मगर उसमें मैं ये तो वो नहीं चाहता हूं कि कोई एपिसोड बच्चा डूब भी जाए कोई बंदा वहां पे। सर वो हाँ एपिसोड बोल। वाला हो गया सर, वो केवाई उस शीट सर कंप्लीट नहीं हो नहीं हुआ है, अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है तो एपिसोड नहीं हुआ है। जब केवाईसी कंप्लीट होगा तभी तुम बोल पाओगे कि वो चैप्टर तुमसे खत्म हुआ है। पाया। यस सर। ठीक है, केवाईसी नहीं हुआ और एपिसोड्स अगर तुम देख रहे हो तो उससे ज्यादा बेटर है कि नेटफ्लिक्स देखो। अगर तुम केवल वो वाला क्लास कर रहे हो तो यू हैव टू सबमिट मी केवाईसी। चलो ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है। तो एक बार ये क्लास में आज जो बंदे आए हैं देख लेता हूं, क्योंकि देखो मैं अकाउंटेबल हूं। हाँ, इस बार एडमिशन जब मैंने लिया था, मैंने पेरेंट्स को बोला था कि आपको मैं अटेंडेंस दिखा दूंगा, तो मैं अकाउंटेबल हूं कि मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए तो दिखा नहीं सकता हूं कुछ भी, तो वो तो गया। हाँ, क्या बोलते हैं एपिसोड्स एंड वो वाला, वो टोटली तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करेगा। सुमित नाथ है क्लास में? नहीं। आहन? सर प्रेजेंट। सर सुमित नाथ प्रेजेंट। सुमित प्रेजेंट है। आहन? सर मैं हूँ। कौशिक? संस्कृति? यस सर। वेदांगा? यस सर। निशित? बोरिस्था? ऋषिकेश? आयन? यस सर प्रेजेंट। कृषाणु? सर प्रेजेंट। तुरीन? आहन? भैरवी? सर प्रेजेंट। रूपम? अनुभव? बॉर्निल? अभिषेक? रुजुल? प्रेजेंट सर। जिष्णु? प्रेजेंट सर। जयप्रकाश? प्रेजेंट सर। बाकी लोगों का नाम बोल रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ, ठीक है, वरना बोर हो जाओगे। चलो चलो, तो ये था y जब हम x के टर्म में लेके जाते हैं। मगर कई बार हम लोग ऐसा भी करते हैं, कई बार हम लोग ये वाला भी काम कर लेते हैं कि जहां पे परफेक्ट स्क्वायर बना के चीजों का डोमेन या रेंज निकाल लेते हैं ना। और x और y के टर्म में चीजों को लेके जाना मैं पसंद नहीं करता। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे निकालना है डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 6। अब इस वाले में देखो, मैं कुछ एक अलग ट्रिक लगाऊंगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है ये दे वेरी ओनली ऑन, केवल कांस्टेंट में वेरी कर रहा है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स ऊपर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स नीचे भी है। तो इसीलिए इस 5 और 6 में तब मैं क्या कर सकता हूं, y कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 6। क्या फायदा? तब अगर अलग अलग करोगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 6 मिल जाता है। और अब वेरिएबल केवल डिनोमिनेटर में है, तो अब तुम चीजों को बिंदास करके सॉल्व कर सकते हो। मतलब 1 माइनस 1 बाय कैपिटल ए, क्योंकि वेरिएबल अब केवल इसमें है, तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा। अरे ये तो परफेक्ट स्क्वायर बना दो, वो ज्यादा बेटर है ना रे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, तो ये हर समय किससे बड़ा होगा? 5 से। तो a अगर हर समय 5 से बड़ा होगा तो रेसिप्रोकल करने से क्या बोलोगे, 1 बाय कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 बाय इंफिनिटी।
कोई बोलेगा? जीरो इज लेस देन 1 इज लेस देन इक्वल टू 1/5। सुनाई दे रहा है? यस सर। कोई कुछ कह नहीं रहा है Yes, sir. मगर हाँ, ठीक है ठीक है, चलो। -1 कहां से कहां तक लाई करेगा तब? कहीं प्रॉब्लम है तो बोलोगे 1/5. फिर। हाँ, कहीं प्रॉब्लम है तो बोलोगे रे, कहीं प्रॉब्लम है तो बोलोगे फिर से। तो 1 - 1 कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 - 1/5। तो 4/5 से लेके y जो है वो कहां तक इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, उस चीज को ध्यान देना, से लेके 1 तक है। तो y कहां से कहां तक लाई करेगा? ओपन इंटरवल 4/5 से लेके 1 तक। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलूंगा। एक मिनट का टाइम देता हूं। लिखना है तो लिख लो। मैं फिर से कह रहा हूं, लिखना बेटर है। नहीं लिखोगे तो फिर मेरे ख्याल में समझने में मुश्किल होगा। सर बोलते जा, सुन रहा हूं। सर क्वेश्चन में रेंज होना चाहिए था ना, डोमेन। डोमेन और डोमेन नहीं, वो रेंज। आज तो रेंज, थैंक्स, रेंज में हूँ। हाँ। सर हाँ, बोलते जा। सर लाइन नंबर 13 में हमने ग्रेटर देन 5 क्यों दिया? क्यों? x+1 का होल स्क्वायर तो हर समय 0 से बड़ा होगा, नहीं क्या? यस सर। तो ये अगर हर समय 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा +5, मतलब मैंने अब इस चीज को नहीं लिखा, x+1 होल स्क्वायर हर समय 0 से बड़ा होगा, इसलिए x+1 का होल स्क्वायर +5 हर समय 5 से बड़ा होगा। आया समझ में? ओके सर। चलो आगे चल रहा हूं। तो ये अगर एल्जेब्रिक बाय एल्जेब्रिक आता है, अब इसी में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाता है तो जैसे सपोज a का वैल्यू है cos v पर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और मुझे इसका रेंज निकालना है। तो यहां एक प्रॉब्लम है, यहां पे cos भी है और साइन भी है, और मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है अभी डायरेक्टली। मगर क्या तुम देख के तुम ये पकड़ पा रहे हो कि साइन को तुम cos के टर्म में लेके जा सकते हो? क्या ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो? क्या सब cos के टर्म में है तो कोई सब्स्टिट्यूशन चलेगा? कोई बोलेगा मुझे? cos 2 थीटा को t ले लीजिए। तो cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं t ले लूं तो cos स्क्वायर थीटा का रेंज कहां से कहां तक होगा? 0 से 1। cos थीटा -1 से 1 तक था, तो cos स्क्वायर थीटा मेरा कहां से कहां तक लाई करेगा? cos स्क्वायर थीटा जो लाई करेगा वो 0 से 1 तक लाई करेगा। तो a जो है वो कैसा दिखा था? cos v पर 4 थीटा, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मैंने cos स्क्वायर थीटा को t लिया है, -t+1, और t कहां से कहां तक है? t 0 से 1 तक है। जब तुम्हें इस टाइप से बाउंडेड इंटरवल मिलता है, जब तुम्हें इस टाइप से बाउंडेड इंटरवल मिलता है तो तुम्हारे पास एक ही तरीका होता है अभी के लिए, परफेक्ट स्क्वायर, और नहीं तो डिफरेंशिएशन भी लगा सकते हो। इसका और कोई तरीका नहीं है। तो अब इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर याद है? किसी को डाउट है तो इसलिए मैं एक बार कर दे रहा हूं, 3/4, ताकि 1 मुझे मिल जाए, ताकि तब a का वैल्यू मुझे क्या मिला? t - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, और t का रेंज मुझे मालूम है कहां से कहां तक है? 0 से 1 तक। तो अब यहां से तुम ये वाला एक्सप्रेशन को निकालोगे। कैसे निकालोगे? यहां तक किसी को डाउट है तो पूछे मुझसे कहीं पे।
अगर t 0 से लेके 1 तक है तो t माइनस हाफ कहां से कहां तक लाई करेगा? माइनस हाफ से हाफ हाफ तक। और t माइनस हाफ का होल स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से 1/4। 0 से लेके 1/4 तक। और t माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 कहां से कहां तक लाई करेगा? 3/4 और 1। 2 से 1। तो हेंस इसका जो रेंज होगा वो 3/4 से लेके 1 तक, ये इसका रेंज होगा। किसी को लिखने का मन है लिख लो, मैं फिर धीरे धीरे ऊपर लेते हुए जाऊंगा। मैं 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं समझने के लिए, लिखने के लिए। कहीं डाउट है तो बोलोगे। मैं फिर से बोल रहा हूं लिखो। हाँ देखो यार, लास्ट ईयर बहुतों का बहुत बुरा हाल था, याद रखो, ठीक है। तो मोटिवेशन, मैंने आज एक आर्टिकल भी तुम्हें लिख भेजा है, ठीक है, कि ये लैंग्वेज की सर मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है कि मैं मैथ्स करूं, सबसे गलत बात है। पहले जब तुम कुछ सम्स बनाओगे उसी के बाद मोटिवेशन आता है। समझ में आ गया? मोटिवेशन ढूंढने के बाद अगर तुम चाहते हो कि तुम चीजों को बनाओगे, वो कभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, तुमने 10 दिन तक टफर सम्स बनाए और उसके बाद अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो वो चिंता का विषय है। मगर पहला 10 दिन तुम्हें सम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं पहले मैं मोटिवेट हो जाऊं फिर मैं सॉल्व करूंगा, वो कभी नहीं होता है, वो लाइफ में कभी नहीं होता है। आदमी जब जॉब करता है तो वहां पे भी पहले कंपनी कह देती है कि तुम्हें मैं इतना पैसा दूंगा, तो वो नहीं है। तो वो कंपनी से उसे पता रहता है ये मेरे काम करने से मुझे इतना पैसा मिलेगा, इसीलिए वो फिर काम करता है। तो मोटिवेशन से पहले उसे पता रहता है रिजल्ट क्या है वहां पे। हाँ चलो, चलो आगे चलूं। सुनने में आया? यस सर। ठीक है, चलो अब मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है। तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सा चीज कैसे फॉलो करोगे, 100% तुम्हारे ऊपर है। मगर ऑथेंटिकली मेहनत करना होगा, बात ये है, समझ में आया? ऑथेंटिकली मेहनत, सुबह उठोगे पढ़ाई करना होगा, रात को सोते वक्त तक भी बस पढ़ाई करना होगा। चलो, तो वैसे ही अगर अब मैं तुमसे पूछता हूं कि मुझे रेंज निकालना है, f of x इज इक्वल टू 1/sin⁴x प्लस cos⁴x, तो इसमें क्या करूं? जब भी मैं ऐसा रेसिप्रोकल देखता हूं तो मुझे कोई चिंता नहीं होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ा टफ बात नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे रेसिप्रोकल 1/a का करना है और मुझे a का रेंज निकालना है। जब भी तुम ऐसा इवन पावर देखते हो, इसका एक एल्गोरिथम है कि सब सम को तुम एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ, कोई बोलेगा, sin² एंड क्या cos²x। इससे ये फायदा होता है कि चीजें रिड्यूस हो जाता है। sin² का होल स्क्वायर प्लस cos² का होल स्क्वायर, तो a का वैल्यू क्या आया? sin² प्लस cos² का होल स्क्वायर -2 sin² cos²। तो क्या फायदा? ये 1 - 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। क्या sin x cos x का कोई वैल्यू था? sin twice x/2, तो a का वैल्यू क्या आया? 1 - 2 इंटू sin twice x/2 का होल स्क्वायर, मतलब a का वैल्यू क्या आया? 1 - 1/2 sin twice x का होल स्क्वायर। तो अब मुझे बोलोगे ये कहां से कहां तक लाई करेगा? a का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा?
1. ठीक है, ठीक है। ए का मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब ये मिनिमम होगा, और इसका मिनिमम क्या होगा, साइन ट्वाइस एक्स का। मैं फिर से कह रहा हूं, तुम लोगों में से कईयों को ये अच्छा लगेगा कि सर ये बड़ा सुंदर लगा जब आप ऐसा करते हैं, मगर अगर ये चीज सुंदर लग रहा है ना, इसका मतलब है कि तुम सोचना पसंद नहीं कर रहे हो। तो सर अंतर क्या होगा, अंतर होगा एग्जाम में तुम फिर इसे छोड़ दोगे। फिर जब तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे कि सर ये इसमें ये सुंदर लग रहा है, सर आपने ज्यादा स्टेप किया, देखिए कितना सुंदर से आपने कर दिया, कोई सुंदर नहीं है। अगर ये सुंदर लग रहा है, इसका मतलब है कि ये सम तुम ना तो तुम KYPC डाउन सबमिट करोगे मुझे, और ना तो, क्योंकि यहीं तक जाते जाते तुम बोर हो जाओगे ए से लेके 1 तक। अब एक स्टूडेंट वो डायरेक्टली ए मैक्स सोचेगा कि साइन ट्वाइस एक्स माइनस है, तो ए तब मैक्सिमम होगा जब ये मिनिमम होगा, और इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है, तो ये 1 हो गया। और ए मिनिमम जो होता है वो 1 माइनस 1/2। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो 1/2, तो ये 1/2 से 1 तक है। तो इतना महाभारत करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, डायरेक्टली ये लिख सकता है वो। नहीं सर, यही मोटिवेशन नहीं है सर कि डायरेक्टली जो नहीं लिख सकते हैं, बेवकूफ जैसा बात मत बोलो। सम करोगे तब मोटिवेशन आएगा, तब समझ में आएगा। तो अब ए का वैल्यू तुम्हें पता चल गया, तो मैं साइड में मेरे पास जगह है तो मैं यहीं पे लिख लेता हूं। ए मेरा हाफ से लेके 1 के बीच में है, मुझे 1/a चाहिए, तो 1/a कहां से कहां तक होगा तब? ए अगर हाफ से 1 के बीच में है तो 1/a कहां से कहां तक होगा? 1 से 2। 1/a जो होगा वो 1 से लेके 2 तक हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स जो मेरा है वो 1 से लेके 2 तक हो जाएगा, तो ये इसका रेंज होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर हम आगे चलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि लिखोगे, मैं फिर से बोल रहा हूं कि लिखोगे। नहीं लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है क्लास करके। चलो तो आगे चलूं। चलो आगे चलता हूं। लिख लिया है? नहीं लिख रहे हो, मैं समझ में आ रहा है मुझे। नहीं लिख रहे हो, मैं परेशान हो चुका हूं। हो गया सर। हाँ ठीक है, मैं परेशान हो चुका हूं। मैंने, ठीक है, कई लोग लिख रहे हैं, मैं जानता हूं, ठीक है। वीडियो देता हूं यार, क्या करूं यार, कैसे पढ़ाऊं यार, मैं सीरियसली परेशान हो चुका हूं। वीडियो देता हूं, वीडियो के साथ सेशन वाइज डिवाइड कर देता हूं। 4 बंदे फोन करते हैं कि सर अब आप ऑनलाइन क्लास नहीं लोगे, वही अच्छा था। ऑनलाइन क्लास लेता हूं, तो जो बंदे मुझे फोन करके बोलते हैं कि सर आप ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं लेते हो, वो नहीं लिखते हैं। वो ना तो KYCs देते हैं, ना तो वो एग्जामिनेशन में बैठते हैं। चलो, प्रॉब्लम, फंडामेंटल का एग्जाम लिया, कितने बंदे बैठे हैं? मुश्किल से 20 बंदे बैठे हैं पूरे बैच को मिला के। उन्हें हो सकता है एम ही नहीं है तुम लोगों का, मैं नहीं कह रहा हूं। तुम बोलोगे सर एम ही हमारा कुछ करने का नहीं है, टाइम पास करने का एम है। हाँ ये बात भी हो सकता है रे, हाँ ठीक है, तब मुझे पंगा नहीं है रे। हाँ मतलब तुम्हारे पेरेंट्स का एम है कि तुम कहीं पे कुछ जाओ, तुम्हारा मैथ्स अच्छा हो, मत तुम्हारा एम नहीं है कि तुम्हारा मैथ्स अच्छा हो, तुम तब ठीक है, तब सही है। हाँ ठीक है।
तो पेरेंट्स अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना काम कर रहे हो। अब सपोज सी के टर्म में रहता है तो इसका तुम्हें इसका रेंज निकालना है। तो अगर तुम्हें इसका रेंज निकालना है तो इसका कुछ डोमेन था। यहां देखो, जब भी डोमेन डिस्क्रीट सेट होता है, डिस्क्रीट सेट का मतलब कुछ अगर ऐसा डोमेन होता है A1, A2, A3, तो रेंज का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि रेंज का मतलब क्या हुआ, सबका वैल्यू निकाल लो, f ऑफ A1 निकाल लो, f ऑफ A2 निकाल लो, f ऑफ A3 निकाल लो, तो ये तुम्हारा रेंज हो गया। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाले प्रॉब्लम के डोमेन हर समय डिस्क्रीट सेट्स होते हैं, क्योंकि वो नेचुरल नंबर के टर्म में ही आएंगे। आर्गुमेंट को नेचुरल नंबर बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है ऊपर ट्वाइस एक्स हो तो हाफ भी आ सकता है। तो अगर याद नहीं है तो मैं बोलता हूं कि डोमेन ऑफ एनसीआर का डोमेन क्या था, या एनपीआर का, एन का 0 से बड़ा होना, आर का 0 या 0 से बड़ा होना, और एन का आर या आर से, सॉरी गलती लिख दिया, एन का आर या आर से बड़ा होना। तो इस लॉजिक से मुझे कोई बोलेगा x माइनस 1 सी 2x माइनस 8 का क्या क्या आएगा, बोलते जाओ। पहला x minus 1 greater than 0. नंबर 2 x minus 1 greater than 2x 0. minus 8 Twice greater x than equal minus to ऊपर वाला इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा केवल, मतलब x minus 1 greater than x equal 1 to से 2 बड़ा, x 4 से बड़ा, और एक x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस x माइनस 8, मतलब माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 7। तो इंटरसेक्शन कहां से कहां तक आया, x 1 से बड़ा, x 4 से बड़ा, मगर x 7 से छोटा। x 4 x 4 से 7 तक। तो मगर मुझे मालूम है कि साथ में और एक चीज होना चाहिए, n और r को इंटीजर होना जरूरी है साथ में, ये इसका डोमेन है। तो अब यहाँ पे क्योंकि x माइनस 1 है तो x माइनस 1 को इंटीजर भी होना जरूरी है, इसलिए x क्या क्या हो सकता है, 4 से लेके x 7 तक है, और x माइनस 1 तो तभी इंटीजर होगा अगर x इंटीजर होगा। तो x का वैल्यू हो सकता है 4, 5, 6 और क्या 7। तो हेंस तुम्हें डोमेन पता चल गया। तुम बोलोगे सर डोमेन निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, रेंज निकालने के लिए बोल रहा है, तो ठीक है रेंज ही निकाल लो। तो रेंज क्या होगा, रेंज होगा f ऑफ 4, f ऑफ 5, f ऑफ 6 और f ऑफ 7। तो वैल्यू निकालो, f ऑफ 4 क्या होगा, f ऑफ 4 तो हम यहाँ पे निकाल लोगे ना, हाँ या ना, हाँ सर। कॉपी। f ऑफ 4 जब निकालोगे तो f ऑफ 4 क्या आएगा, f ऑफ 4 आएगा 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 3c0। तो 3c0 का वैल्यू कितना था 3 1 था, 3 में से एक चीज 3 फैक्टोरियल बाय, तो 3c3 था 1 था। f ऑफ 5 का वैल्यू क्या होगा, 5 माइनस 1 4, 5 2 जा 10 तो 5c2 वैल्यू निकाल के देख लेना, ये इससे रेंज आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं नीचे लेके जाऊंगा। फिर से कह रहा हूं, मैं 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है, लिखो लिखो और लिखो। प्रेशर को थोड़ा कम करने के लिए आज से मैंने गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम दिया कि ठीक है इवनिंग को सॉल्यूशन भी दे दूंगा। देखो सबसे बड़ी बात है कि मैं ये मानता हूं कि तुम अगर मेरे पास आए हो तो तुम मेहनत करने के लिए रेडी हो, ठीक है। और ये बात हर समय ये होगा रे कि मैथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री दिखेगा, हर समय होगा। हाँ, ये हर समय तुम्हें लगेगा। हाँ, ये मैं सुनने का आदी हूँ। हाँ, कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम मैथ्स करने के लिए मेरे पास आए हो, मैं मैथ्स स्ट्रॉन्ग करवाना चाहता हूँ। अब मैथ्स तुम्हारे लिए सेकेंडरी सब्जेक्ट है, प्राइमरी सब्जेक्ट है, क्या है वो तुम्हें खुद देखना है।
चलो आगे चलूं। ओ सॉरी, नीचे बाकी है, तो बोलोगे मुझे सर लिख रहे हैं। आगे चलूं, कोई लिख रहा है तो बोलेगा। हाँ सर थोड़ा क्योंकि रुकिए। हाँ ठीक है, एक मिनट मैक्सिमम सर। लोग। हाँ सर हो गया। चलो आगे चलता हूँ। सर हो गया। चलो ठीक है, आगे चलता हूँ। Find range of f of x is equal to 4 tan x into cos x। चलो ये तो तुम बोलोगे सर बेवकूफ समझते हो, 4 tan x के बदले क्या लिख सकते हो, sin x by cos x into cos x। तो इसका मतलब f of x के बदले क्या लिख सकते हो, 4 sin x। sin x कहां से कहां तक लाई करता था, -1 से 1। तो अगर sin x -1 से लेके 1 तक क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल, क्लोज्ड। क्लोज। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है, मैंने किसी को कैंसिल किया है। किसको? cos cos x 0 हो सकता क्या उसके कारण कोई एक रीजन होगा? cos x क्या नहीं हो सकता है? है 0। और मैं जानता हूं कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 था, तो जहां पे cos x अगर 0 नहीं हो सकता है तो sin x क्या नहीं हो सकता है, +-1। आ रहा है समझ में ये? अगर cos 0 नहीं है तो sin +-1 नहीं होगा। तो ये अगर तुम यहाँ पे लगा दोगे तो आंसर क्या आएगा? तब रेंज कहां से कहां तक आएगा? -1 ओपन। ओपन इंटरवल। ओपन क्यों आया समझ में आया ना, क्योंकि जहां पे sin x 1 है वहां पे cos x 0 है, और ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो ओरिजिनल क्वेश्चन ये नहीं, ओरिजिनल क्वेश्चन में tan x दिया हुआ है, और tan x 90 डिग्री में नॉट डिफाइन होता है। 90 -90 ये सब में tan x होता है वो नॉट डिफाइन होता है, तो इससे तुम्हें ये एंगल्स को हटाना पड़ेगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो याद रखो, मैं बार बार उस चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूं कि किस चीज को तुम हटा रहे हो। चलो लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। विद ड्यू रेस्पेक्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे 4 बंदों ने बोला कि सर आप लाइव क्लास नहीं करोगे क्या। मुझे समझ में आ गया कि स्टूडेंट साइकोलॉजिकली ये सोच रहे हैं कि सर लाइव क्लास होने से ज्यादा बेटर होता है, और मैं उस चीज को रेस्पेक्ट करता हूं। मैं लाइव क्लास में भी आ गया कि ठीक है, लास्ट ईयर जैसे पढ़ाया था इस साल वैसा भी पढ़ाऊंगा। लास्ट ईयर मैंने टॉपअप का बात किया था, मैं टॉपअप भी दूंगा। सर हाँ बोलते जा। रेंज माइनस हम वो 4 से मल्टीप्लाई करें, हाँ बोल कौन सा, मतलब रेंज -4 से 4 ओ 4 साथ में मैंने, हाँ वही होगा रे, मैंने थैंक्स रे, मैंने ध्यान नहीं दिया। sin x -1 से 1 तक है, तो 4 sin x कहां से कहां तक होगा, -4, तो रेंज होगा वो ओपन इंटरवल -4 से 4 तक होगा। थैंक्स। आगे चलूं। हाँ सर। चलो आगे चल रहा हूं।
find range of f of x is equal to cos to the power 4 x by 10 minus sin to the power 4 x by 10। क्या करूंगा? cos कोई square बोलेगा? और sin square। इसे क्या लिख सकता हूं? cos square x by 10 plus sin square x by 10 into cos square x by 10 minus sin square x by 10। क्या फायदा? इसका वैल्यू 1। क्या इसका कोई फॉर्मूला था? cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, कोई एक फॉर्मूला था इसका? cos ट्वाइस है, तो ये क्या हो जाएगा? cos 2 टाइम्स ऑफ x by 10 मतलब कितना? cos x by 5। अब x हो या x by 5, cos का रेंज कहां से कहां तक होता है बोलोगे? क्योंकि कोई -1 से 1। डोमेन कोई कुछ -1 से कुछ 1 तो दिया हुआ है नहीं, तो ये -1 से 1 तक होगा, इसलिए रेंज होगा वो कहां से कहां तक होगा? -1 से 1 तक। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम देता हूं। आगे चलूं? सर हाँ चलो, किसी कहीं पे डाउट है तो बोलेगा। y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स, इसका क्या होगा? रूट एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? कोई बोलेगा? रूट एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो 0 से लेके इंफिनिटी तक। अगर रूट एक्स 0 से लेके इंफिनिटी तक लाई करता है तो ये हो गया ना, मैं थीटा को रूट एक्स ले लेता हूं, हाँ, तो इसका मतलब y तब मेरे पास साइन थीटा दिखेगा और थीटा मेरे पास कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से इंफिनिटी। ये 0 है और ये इंफिनिटी है, तो साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होगा, ये इस टाइप से चलते रहेगा। तो मुझे बोलोगे इसका रेंज कहां से कहां तक होगा? अपने दिमाग में भी सोचो, जब तुम थीटा को 0 से इंफिनिटी बोलते हो तो क्या ये थीटा 0 से 2 पाई लाई करेगा? हाँ या ना? हाँ सर। जब थीटा को तुम 0 से इंफिनिटी बोलते हो, इसका मतलब है कि थीटा 0 से 2 पाई तक का भी वैल्यू ले रहा है, और 0 से 2 पाई के बीच में साइन हर समय किसके भी कहां से कहां तक लाई करता है? -1 से 1 तक। तो हेंस क्या मिलेगा? -1 इज लेस देन y इज लेस देन 1। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो अभी मैं आ रहा हूं, अब मैं ग्राफ में आऊंगा। हाँ, तो अब कई बार हम लोग ग्राफ देख के दिमाग में हमारे पास आ जाता है कि फंक्शन कहां से कहां तक लाई करेगा। मतलब अगर मैं तुम्हें कभी बोलूं कि मेरा फंक्शन जो है सपोज ये है, और मैं देख रहा हूं कि ये y इज इक्वल टू 5 है और ये y इज इक्वल टू -2 है, तब मतलब फंक्शन का रेंज कहां से कहां तक लाई कर रहा है? तब मुझे बोल पाओगे फंक्शन का रेंज कहां से कहां तक होगा? -2 से लेके 5, क्योंकि वो इस दो लाइन के बीच में, जो इस दो लाइन के बीच में लाई करता है वही उसका रेंज कहलाता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, क्योंकि अभी इसी चीज का जरूरत पड़ेगा। — 45 सेकंड का एक टाइम दे रहा हूं। मेहनत करना जरूरी है।
आगे चलूं? हाँ सर। चलो, तो वैसे अगर अब मैं तुमसे पूछता हूं प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 sin x है, मुझे इसका रेंज चाहिए, तो यहाँ पे थीटा क्या लूं? 2 sin x, तो बोलो कि थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 2 sin x कहां से कहां तक लाई करता है? बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। -2 से 2। तो -2 से लेके 2 तक, तो तब मतलब y का जो वैल्यू हो गया वो कैसा दिखेगा? cos थीटा, और थीटा कहां से कहां तक है? -2 से 2 तक। अब -2 से 2 तक जब मैं cos थीटा बनाऊंगा तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं 2 के आसपास का स्टैंडर्ड वैल्यू देखता हूं। 2 के आसपास का स्टैंडर्ड वैल्यू पाई है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, ये माइनस पाई है। अगर तुम cos के बारे में जानते हो तो cos 0 का वैल्यू 1 होता था, cos पाई का वैल्यू -1 होता था, और cos माइनस पाई का वैल्यू 1 था, तो उसका ग्राफ ऐसा दिखेगा। ये 0 है, ये थीटा का लाइन है और ये y का लाइन है, मगर क्या थीटा -पाई से पाई तक है? हाँ या ना? नहीं। कहां से कहां तक है? -2 से 2 तक। पाई बाय, ये वाला लाइन जो है ये पाई बाय 2 1.57 होता है, तो 2 यहाँ पे कोई एक लाइन होगा, तो 2 के करस्पॉन्डिंग ये वाला वैल्यू क्या होगा? तब ये वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग, ये ग्राफ y इज इक्वल टू कॉस थीटा का है। तो अगर तुम थीटा का वैल्यू 2 ले रहे हो तो y का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे? ये वाला वैल्यू क्या देगा? 2 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू मिलेगा? cos 2। और -2 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू होगा, ये मुझे बोल पाओगे? cos 2 आएगा। cos 2 ही आएगा। तो मेरा जो कर्व है वो -2 से 2 के बीच में है, तो ये लाइन है मेरा कर्व, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन। ये लाइन y इज इक्वल टू 1 है, ये लाइन y इज इक्वल टू cos 2 है, तो मुझे बोलोगे रेंज कहां से कहां तक आया? मेरा कर्व तो यहां से लेके यहीं तक है ना, तो y कहां से कहां तक लाई कर रहा है? कोई माइक्रोफोन खोल के बोले ना। cos 2 से 1। cos 2 से लेके 1 तक, तो वो इसका रेंज होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलो। ऐसे में तुम्हें ग्राफ बनाना ही होगा और कोई तरीका नहीं है। ऐसे में तुम्हें ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। मुर्शिना, Yes, sir. उदीप्ता, पराशर, जैसिम, Present, sir. एकांशा यादव, Present, sir. अभिनव, देवांगा, Present, sir. जोशिता, Present, sir. हिमांशु, Present, sir. दिवांकुर, अनुभव, बोरा, निशांता कलिता, Present, sir. डोरोथी, बर्नब, Present, sir. कौशल, Present, sir. अजित, ओतिजा, Present, sir. Present, sir. ओके। आगे चल रहा हूं। एक फॉर्म था पोलर फॉर्म, प्रूफ में नहीं जा रहा हूं। हाँ, a cos x प्लस b sin x का मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b², मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b²।
इसमें 2-3 चीज होना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। हाँ, x वैसे इंटरवल का एक पार्ट होना पड़ेगा जिसका लेंथ 2 पाई से ज्यादा है। अगर 2 पाई से कम है तो डिफरेंशिएशन लगेगा। हाँ, सेकंड, ये दोनों आर्गुमेंट को सेम होना पड़ेगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे रेंज निकाल के बताओ, y इज इक्वल टू cos 5x माइनस sin 5x, क्या आर्गुमेंट सेम है दोनों का, cos और sin का? यस सर। हाँ या ना? हाँ। तो इसीलिए a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू -1 आया, और रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो y कहां से कहां तक लाई कर रहा है? माइनस से लेके प्लस तक। तो हेंस y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -√2 से लेके कहां तक? √2 तक। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। मगर ये लॉजिक तभी लगता है जब आर्गुमेंट सेम हो और पावर लीनियर हो। अगर पावर लीनियर नहीं है तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के पावर को लीनियर बनाना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा तो दे देता हूं। कौन सा में ये है? नहीं, ये तो था नहीं, ये रहा। ये वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं जो मैं मानता हूं कि तुम्हें याद रहना चाहिए। तो पीडीएफ में तुम्हें मिल जाएगा, एक बार देख लेना। आगे चल रहा हूं। Find range of y is equal to 2 cos square x plus 4 sin x cos x। क्या अभी तुम देख के मुझे बोल पा रहे हो अभी डायरेक्टली यहां पे ये पोलर फॉर्म में है? नहीं है। मगर तुम्हारे पास, अगर तुम्हें याद होगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला था, 1 प्लस cos 2 थीटा। देखो, और 2 sin x cos x का एक फार्मूला था, sin twice x। Sin 2s। तुम बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्री का आप मुझे आज जितना भी सम दोगे मुझे ये फार्मूला याद नहीं है, मैं ज्यादा माथापच्ची नहीं करता हूं इसके लिए। तुम बोलोगे सर क्यों? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड लेवल कुछ दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, और बोर्ड लेवल के सम्स तुम नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें ये सब फार्मूला याद नहीं होगा। अगर तुम बोर्ड लेवल में भी चीजों को अभी नहीं सोचते हो तब तो फिर मैं क्यों चिंता करूं? तो इसीलिए मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें अभी पूरा सब फार्मूला ये पूरा याद हो जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि इन ड्यू कोर्स जब तुम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन करोगे, जब तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करोगे, तो तुम देखोगे धीरे धीरे ये सब फार्मूलास तुम्हें याद होने लगेंगे। बोर्ड लेवल में ही एंट्रेंस को तो मारो गोली, अगर सीट सबमिट करते रहोगे तो ये लॉजिक से 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos ट्वाइस x, और 2 यहां से एक बार 2 sin x cos x निकाल लो तो ये हो जाएगा 2 sin ट्वाइस x। अब क्या इसमें पोलर लगेगा? ध्यान से देखो, Yes. इसमें पोलर लगेगा क्योंकि अब आर्गुमेंट सेम है, ट्वाइस x और ट्वाइस x। अब जो cos का आर्गुमेंट और sin का आर्गुमेंट है सेम है, तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा 1 प्लस रूट ओवर ऑफ a का वैल्यू यहाँ पे 1 है और ये b का वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 4। तो y का मैक्सिमम वैल्यू होगा 1 प्लस रूट 5 और y का मिनिमम वैल्यू बस 1 माइनस रूट 5। तो ये इसका रेंज होगा 1 माइनस रूट 5 से लेके 1 प्लस रूट 5 तक। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा।
लास्ट ईयर 11th में थे, इस साल 12th में हो, तो इस साल तुम लोगों को पंचुअल तो ज्यादा होना ही पड़ेगा। आगे चलूं? Yes, sir. चलो आगे चलता हूं। अब मैं लॉग वाले में आता हूं। लॉग वाले में दो चीज याद रखो। लॉग AX एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है अगर बेस 1 से बड़ा है। तुम बोलो कि सर मतलब, देखो होता क्या है ना कि तुम लॉग के बारे में ज्यादा चिंता करोगे नहीं, तुम आर्गुमेंट का इनइक्वालिटी लगाओगे और तुम डायरेक्टली दोनों साइड में लॉग लगा सकते हो। तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब जब तुम इनइक्वालिटी के दोनों साइड में लॉग लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। मगर वही अगर बेस 0 से 1 के बीच में है ना, तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। मतलब अब अगर तुम दोनों साइड में लॉग लगाओगे तो वो ग्रेटर देन log a x2 हो जाता है, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। मतलब अगर तुम्हें कभी ऐसा मिला कि x 5 से छोटा, तो दोनों जगह में अगर तुम log 1/5 लगाओगे तो 1/5 क्योंकि 1 से छोटा होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब तुम लोगों में से कोई बोलेगा सर ये याद नहीं रहेगा, तब सब नहीं सॉल्व कर पाओगे। हैप्पी सॉल्विंग। याद रखना होगा, याद रखना होगा, उसके लिए सम्स को करना होगा। तो इज ग्रेटर देन -1। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं वो केवल इस बेस के ऊपर डिपेंड करता है। बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, बेस अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, दिस इज नोन एज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम दे देता हूं, लिख लो। आगे चलूं? मुझे बोल दोगे हो जाएगा तो। एकदम शांति है, सुनने में आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर। ठीक, यस सर। बोल देना सर। चलिए ठीक है, सर हो गया। हो गया, चलो ठीक है। तो लॉग के लिए इसलिए मगर और एक चीज याद रखो। हाँ, अगर तुम लोगों ने एक वीडियो देखा होगा तो मैंने एक चीज बताया था कि log ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। log ए बी पॉजिटिव तब होता है अगर a एंड b लाइज ऑन सेम साइड ऑफ यूनिटी। सेम साइड ऑफ यूनिटी मतलब अगर कभी ऐसा है कि a और b ऐसा है, ये 1 है, तो ये नेगेटिव होगा। कब? अगर a एंड b लाइज ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी। लॉग का थ्योरी है, इसलिए मैं उसे फैक्ट के टर्म में दे रहा हूं, प्रूफ में नहीं जा रहा हूं। तो मैं इसलिए अगर कभी तुमसे पूछूं log a 0 क्या है, तो ये डिपेंड करेगा। a अगर 0 से 1 के बीच में है तो a भी 1 से छोटा है, 0 भी तो पॉजिटिव, इसलिए ये प्लस इंफिनिटी। मगर a 1 से अगर बड़ा तो ये माइनस इंफिनिटी। वैसे ही log a इंफिनिटी क्या होगा, ये डिपेंड करेगा। a अगर 0 से 1 के बीच में है तो इसका मतलब है ये 1 है, ये a और ये इंफिनिटी ऑपोजिट साइड, तो इसलिए ये माइनस इंफिनिटी। और a अगर 1 से बड़ा तो ये प्लस इंफिनिटी। किसी को लिखना है तो लिख लो, अभी जरूरत पड़ेगा।
आगे चलूं? एक मिनट। एक मिनट। बोल देना, ठीक है सर। हाँ सर, हो गया। तो अब मैं तुमसे जैसे पूछूं, फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू ln, मतलब बेस e है 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, इसका रेंज निकालना है। तो अगर इसका रेंज निकालना है तो ln बेस e है, ln का मतलब होता है बेस e और e का वैल्यू होता है 2.73, मतलब 1 से बड़ा है, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मेरा कहना है कि क्यों तुम log e के बारे में चिंता करते हो, चिंता केवल आर्गुमेंट के बारे में करो ना। तो a क्या आया, 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। क्वाड्रेटिक में मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये माइनस d/4a से इंफिनिटी तक लाई करता है अगर ये पॉजिटिव होता है। हर समय परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जरूरत नहीं है। तो इस बारे में अगर तुम a b c से माइनस d/4a का वैल्यू निकालोगे, d का मतलब डिस्क्रीमेंट होता है, तो ये तुम्हारे पास 4/5 निकलेगा। तो a तब कहां से कहां तक लाई करेगा, a का मिनिमम वैल्यू तो ये है ना माइनस d/4a, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इंफिनिटी है। तो a तुम्हारे पास कहां से कहां तक लाई करेगा, 4/5 से इंफिनिटी तक। अब इसमें जब तुम log a लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा, log a जब मैं लगाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा सर। सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा log e 4/5 और ये हो जाएगा log e इंफिनिटी। log e 4/5 तो ln 4/5 ही हो गया, और log e इंफिनिटी तो इंफिनिटी हो गया। तो रेंज आ गया कहां से कहां तक, क्लोज इंटरवल ln 4/5 से इंफिनिटी तक। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। चलो आगे चलूं। ओ मैंने टाइमर नहीं दिया था, सॉरी। 30 सेकंड का एक टाइम 30 सेकंड का एक टाइमर दे दे रहा हूँ पहले। हो गया। हाँ ठीक है, रुक जाओ, तब भी थोड़ा सा रुक जाता हूँ। चलो 2 मिनट रुक जाओ। चलो हो गया। रेंज निकालना है f of x इज इक्वल टू log 2 माइनस log √2 16 साइन स्क्वायर x प्लस 1, इसका रेंज निकालना है। सम को एक बार ध्यान से देखो,
10 सेकंड दे रहा हूं सम लिखने के लिए भी, एक बार लिख लो सम को लिख लो एक बार। आगे चलूं? चलो आगे चलता हूं। मुझे यहाँ पे बोलोगे log 2 बार आया, log 2 इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कोई कहेगा? इंक्रीजिंग और log √2 डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। √2 1.1 से बड़ा है 1.4। हाँ सर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन कौन लिखे अननेसेसरी? log 2, इससे मैं 2 माइनस ए दे देता हूं। पहले ए निकालूंगा फिर 2 माइनस ए निकालूंगा और 2 माइनस ए को फिर से मैं बी लिख दूंगा। तो अब शुरुआत करता हूं। सबसे पहले log √2 किसके ऊपर काम कर रहा है मैं ये देख रहा हूं, पहले मैं इसका रेंज निकालूंगा। तो शुरुआत यहां से होगा 16 sin स्क्वायर एक्स प्लस 1 कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 + 16 sin स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 16 + 1 17, क्योंकि sin स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 था। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? sin स्क्वायर एक्स का मिनिमम वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा ये? 1। तो log √2 ऑफ 1 + 16 sin स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? तब log 2 1 से लेके √2 17। log 2 1 क्या हुआ? 0। यही मेरा बी था, देखो ना, नहीं ए था, ये मेरा ए था। और ए कहां से कहां तक है? log √2 17। बस मुझे इतना बोलो कि log √2 17, और अभी बोलने का जरूरत नहीं है। अब मुझे माइनस ए चाहिए, तो माइनस ए करूंगा तो क्या हुआ? माइनस log √2 17 से लेके 0 तक। बाहर एक 2 था रे, तो 2 माइनस ए कहां से कहां तक लाई करेगा? 2। और ये क्या? 2 माइनस log 2 √17। वेट अ मिनट, हाँ, log √2 17 अप्रोक्सीमेटली किसके आसपास लाई करेगा? log √2 16 कितना होगा? log √2 2⁴। तो रूट का पावर में क्या आएगा? ये 8। तो क्या आया वैल्यू? 8। तो ये अगर अप्रोक्सीमेटली 8 के आसपास होगा तो मुझे बोलोगे 2 माइनस log √2 17 पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा? नेगेटिव। ये एक नेगेटिव नंबर होगा। 2 माइनस ए को मैंने और एक सिंबल दिया है रे, बी। ध्यान से देखो, ये सिंबल मैंने दिया है, बार बार इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने का जरूरत नहीं है। तो कोई एक नेगेटिव नंबर है, ये बी है और ये 2 से छोटा है। अब मैं जब log, मुझे अब क्या लगाना है? मुझे अब log 2b लगाना है। जब मैं log 2b लगाऊंगा तो ये नेगेटिव में मैं log लगा सकता हूं या क्या? हाँ या ना? log का डोमेन क्या था? कोई बोलेगा log का डोमेन क्या था? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो नेगेटिव होने से तुम log अभी लगा पाओगे क्या? हाँ या ना? ना। नहीं सर। तो इसीलिए log 2 के लिए एक रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा इसमें, क्या कि नेगेटिव से ये शुरू ही नहीं हो सकता है। कहां से शुरू होगा ये? तब 0 से। अगर तुम ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे तो तुम log 2 कैसे लगाओगे? अब log 2 लगाओ। log 2 इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो log 2 0। किसी को याद है log 2 0? अभी मैंने कुछ लिखवाया था, क्या होगा? +∞ या -∞? log 2 0, ठीक है। +∞। अच्छा, +∞। 2 और 0 यूनिटी के सेम साइड में है या ऑपोजिट साइड में? 2 और 0 समझ में आ रहा है नहीं मैं क्या पूछ रहा हूं? 2 और 0 यूनिटी के सेम साइड में है या ऑपोजिट साइड में? तो ऑपोजिट साइड में होने से प्लस वैल्यू पॉजिटिव था या नेगेटिव था? नेगेटिव। अगर नेगेटिव था तो ये कहां? आप बोलो log 2 0 क्या होगा?
प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। काफी स्लो तुम लोग बात बोल रहे हो, ठीक है। log 2 बोल चलता है, चलो तुम लोगों के ऊपर है। मैं कितना, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, ठीक है। चलो किसी को आगे लिखना है तो लिख लो। टाइम देता हूँ लंबा समय, 1.5 मिनट का टाइम देता है, ठीक है, या 2 मिनट का ही देता हूँ। मुझे बोलोगे तो मैं ऊपर लेते हुए निकल जाऊंगा, ठीक है। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। आगे चलूं? टाइम है थोड़ा सा। चलो तो समझ में आया। तो लॉग होने से चिंता ही नहीं करना है, लॉग होने से चिंता ही नहीं करना है। बस यही देखना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है और कैसे वो वेरी करता है, और कोई चिंता नहीं करना है। इस चीज को समझो, इस चीज को समझ जाओगे तो तुम लोगों के लिए ज्यादा आसान होगा। अब मैं मॉडुलस में जा रहा हूं, निकलूं आगे? हाँ सर। मॉड, तो मॉडुलस के 2-3 अलग अलग थ्योरी हैं। एक एक्सटर्नल थ्योरी है, मतलब मेरा कहना है कि अगर मॉड अगर ऐसा है, अगर ऐसा फंक्शन है तो चिंता ही मत करो, केवल एफ ऑफ एक्स के बारे में सोचो, केवल एफ ऑफ एक्स के बारे में सोचो। मतलब अगर मैं तुमसे सपोज पूछूं कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रेंज बोलो, तो सिंगल मॉड है, कुछ चिंता नहीं करना है। तुम y इज इक्वल टू मॉड ऑफ a लोगे, और a एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हर समय किससे बड़ा होगा? एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 था, 0 से -4, तो a जो है वो -4 से लेके इंफिनिटी तक होगा। तो a अगर -4 से इंफिनिटी तक है, जरा ध्यान से सोचोगे, मॉड a कहां से कहां तक होगा? सोच पाओगे? जो बोलने का मन है बोलो, गलत होने से कोई पंगा नहीं। 4 से। अब देखो -4 है, यहां पे 0 है, और ये इंफिनिटी है, ये तो a का वैल्यू है, तो मॉड a का वैल्यू बोलो, -4 का मॉड, एटलीस्ट ये तो हर कोई बोल मुझे। 4 मॉड 0 का मॉड 0 और इंफिनिटी का मॉड इंफिनिटी। अब बोलो मॉड a कहां से कहां तक लाई कर रहा है? इस इंटरवल में मॉड a का मिनिमम वैल्यू क्या है? 4 नहीं है मिनिमम, ध्यान से देख। 0 और मैक्सिमम क्या है? इंफिनिटी। तो इसलिए मॉड a कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 समझ में आया? समझ में आया? मेरा कहना है चीजें अगर पॉजिटिव है तो पंगा नहीं है। x सपोज 2 से लेके 5 तक है, तो मॉड x 0 कंटेन नहीं कर रहा है, 2 से लेके 5 तक होगा।
मगर मैं अगर -2 से 5 तक बोलूं तो mod x कहां से कहां तक होगा, बोलो। mod x का मिनिमम वैल्यू क्या था, मुझे कोई बोलेगा? 0 0 तो क्या -2 से 5 तक x कभी 0 हो रहा है? नहीं सर। क्यों नहीं हो रहा है -2 से 5 तक? -2 से 5 तक x कभी 0 होगा या नहीं? होगा सर। तो मॉड का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? 0 ले रहा है तो कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 0 से से 5 अब -2 का मॉड 2 था, 5 का मॉड 5 था, तो 5 तक 25 वही। अगर मैं तुम्हें वही स्क्वायर वाला ही लॉजिक है, अगर मैं -7 से लेके 3 तक बोलूं तो मॉड x कहां से कहां तक लाई करेगा, बोलोगे? 0 to 3 0 तो लाई करेगा। 3 या 7, जरा ध्यान से सोचो। 7 समझ में आ रहा है क्यों? -7 होने के कारण वो 7 तक लाई करेगा। अब किसी को लिखना है तो लिख लो। तो मॉड का एक ये वाला है लॉजिक है। हाँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, नीचे लेते हुए निकलूंगा। हाँ, लिखना है तो लिख लो। मॉड का ये एक लॉजिक है। आगे चलूं? सर 1 मिनट। ठीक है। टाइमर दे देता हूँ 30 सेकंड्स का। आगे चलूं? Yes sir. चलो। मगर अगर 2-3 साइड में मॉड हो जाता है, जैसे x-2 प्लस x-3 प्लस x-4, इसका रेंज निकालने बोलता है। अरे कुछ नहीं करना है ये सब में। एक तो इसका ब्रेकआउट मैंने सिखाया था जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में थे, मगर यहाँ पे ब्रेकआउट ही करने का जरूरत नहीं है। एक फैक्ट याद रखो, खेला यहीं पे खत्म हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स का वैल्यूज निकालो कहां कहां पे? एट एंड पॉइंट में एंड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल वो पॉइंट होता है जहां पे ये जीरोस होते हैं। ये कहां कहां जीरो हो रहा है? ये जीरो हो रहा है जब x का वैल्यू 2 होगा, जब x का वैल्यू 3 होगा, जब x का वैल्यू क्या 4। और कोई भी डोमेन नहीं दिया हुआ है तो एंड पॉइंट क्या होगा? x कहां से कहां तक लाई कर रहा है? -∞ to ∞। अब तुम्हारे पास, तब तुम्हें सब जगह में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना होगा। तो एफ ऑफ इंफिनिटी क्या होगा? मॉड ऑफ इंफिनिटी -2 प्लस मॉड ऑफ इंफिनिटी -3 प्लस मॉड ऑफ इंफिनिटी -4। मॉड तो कभी भी नेगेटिव इंफिनिटी देगा नहीं, प्लस इंफिनिटी देगा। तो इंफिनिटी इंफिनिटी इंफिनिटी, तो अल्टीमेटली इंफिनिटी दे रहा है। एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या होगा? मॉड ऑफ -∞ mod 2 प्लस मॉड ऑफ -∞ -3 प्लस मॉड ऑफ माइनस, तो -∞ -2 क्या होगा? प्लस इंफिनिटी या -∞? प्लस, क्योंकि मॉड तो चीजों को नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। ये दिमाग में सोचना है रे, मैं फिर से कह रहा हूं। हाँ, लिखना नहीं है ऐसा, ठीक है? स्टार्टिंग में 22 स्टूडेंट्स थे, अभी 17 स्टूडेंट हो गए हैं। 10 स्टूडेंट मुझे KYC सबमिट नहीं कर रहे हैं, मतलब बंदे लोग बंडल मारने के लिए रेडी है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे लाइव नहीं सर वही अच्छा था।
क्योंकि वो चीज तुम्हें समझना होगा कि मैथ सीखने के लिए एक टाइम में तुम्हें खुद सोचना होगा चीजें। समझ में आ गया? कभी कभी ये करो, कभी वो करो, कभी फलाना करो से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू डू द प्रॉब्लम। एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा बोलोगे डायरेक्टली? अगर पेन में है तो डाल के देखो ना एफ ऑफ 2 क्या आया। एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या आया बोलो ना। 3 एफ ऑफ 2 का वैल्यू 3 आया। एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या आया? 3 आया। एफ ऑफ 4 का वैल्यू क्या आया? 3 एफ ऑफ 3 का एफ ऑफ 4 भी 3 आया, तो एफ ऑफ 3 गलत क्या? 3 - 2 1, और ये 2 होगा रे, ये 1 + 1 2 होगा। तो क्या तब इसका मतलब ये इसका कौन सा वैल्यू है? मिनिमम। ये इसका कौन सा वैल्यू है? मैक्सिमम। तो रेंज कहां से कहां तक लाई करेगा? 2 से इन्फिनिटी। तो खेला खत्म। कितना आसान है, कितना आसान है। ये फैक्ट बस याद रखना है क्या, कि इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहां पे मॉड 0 होता है और एंड पॉइंट्स, वैल्यू निकालो, खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। चलो आगे चल रहा हूं। आगे चलूं? 1 मिनट। हाँ। जब मैं एओडी कराऊंगा तो मैं रीजन दूंगा। अभी मैं एक फैक्ट दे रहा हूं। हाँ, मैं अभी केवल कुछ फैक्ट्स दे रहा हूं। क्यों? जब हम लोग एओडी करेंगे तो हमें समझ में आएगा। एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है रेंज यूजिंग डिफरेंशिएशन। सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और x a से b में दिया हुआ है। मैं पहले एल्गोरिथम लिखा दे रहा हूं क्योंकि तब तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ यही स्टेप मैं करूंगा। नंबर 1, अगर दिया है a से b तो बहुत अच्छा है, नहीं दिया हुआ है तो डोमेन फाइंड करना होगा। सेकंड में f' फाइंड करना होगा। थर्ड में तुम्हें सॉल्व करना होगा f' इज इक्वल टू 0 कब होता है? इनसाइड डोमेन, डोमेन के बाहर नहीं, डोमेन के अंदर। इसे हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू तुम निकाल लो एट क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ऊपर जो काम किया था वही, यहां से तुम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लोगे, यहां से तुम मिनिमम वैल्यू निकाल लोगे। ये फंक्शन का रेंज होगा। देयर आर सम लिमिटेशन कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, मगर ये सब मैं अभी नहीं बता रहा हूं। ठीक है, हम लोग वो लेटर ऑन जब एओडी देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी डायरेक्टली लिखना है तो लिख लो। फंक्शन का डोमेन निकालो, f' निकालो, सॉल्व करो, एफ ऑफ एक्स का क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट में वैल्यू निकालो। चलूं आगे? हो जाने से बोल देना। चलूं आगे? यस सर। चलो। yes sir
अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू, सपोज एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन तुम्हें दे दिया है और डोमेन भी दे दिया है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सर वॉइस नहीं आ रहा है शायद आपका। सुनने में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो। हाँ सॉरी, हाँ कट गया था तो दोबारा करवा देता हूँ। ये एफ ऑफ एक्स है, तो ऊपर वाला क्या था, एल्गोरिथम क्या था? अगर तुम लोगों ने कॉपी में लिखा है, सबसे पहले क्या करोगे, बोलते जाओ ना, हल्ला हो तो थोड़ा अच्छा लगता है, लाइव क्लास तभी तो पता चलेगा। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, तो डोमेन तो दिया हुआ है, ठीक है, तो डोमेन का चिंता नहीं है इसलिए चलो, हाँ डोमेन निकल गया। अब एफ डैश एक्स क्या निकला, 3x स्क्वायर माइनस 6x। नंबर 2 में क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्या, जब एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 है, मतलब x कॉमन लो तो 3x माइनस 6 का वैल्यू 0 है, मतलब x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 2, 0 और 2 दोनों इस डोमेन में लाई कर रहा है। हाँ, तो अब तुम एफ ऑफ एक्स का वैल्यूज निकालोगे, कहां कहां बोलोगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यूज निकालोगे, कहां कहां, एन पॉइंट में। तो निकालो एन पॉइंट क्या क्या है, कोई बोलेगा एफ ऑफ माइनस 1/2 कितना है, एफ ऑफ सॉरी, वो तो मैं जानबूझ के वो सम करवा रहा हूं जिसमें मेरे पास एफ ऑफ माइनस 1/2 3/8 है, सॉल्यूशन है, मैं ये कैलकुलेशन करना पसंद नहीं करता हूं इसीलिए। एफ ऑफ 4 क्या आया, 17 आया। एफ ऑफ 2 क्या आया, -3 आया। और एफ ऑफ 0 क्या आया, 1। तो इसमें मैक्सिमम क्या होगा, बोलो ना। 17 मैक्सिमम, और मिनिमम क्या होगा, मुझे भी मालूम है, बस पूछ रहा हूँ, बोलो ना, मुझे अच्छा लगेगा। तो ये मिनिमम है, तो हेंस बोलोगे इसका रेंज कहां से कहां तक है, -3 से 17। खेला Yes, she खत्म। said 7. किसी को लिखना है तो लिख लो। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, मैं आ रहा हूँ, हाँ जरा 1.5 मिनट का ही दे रहा हूँ, जरा आ रहा हूँ 2 मिनट। आगे चलूं, लिख रहे हो?
लिख लो। आगे चलूं? सुनने में आ रहा है? यस सर। चलो आगे चल रहा हूं। तब अब देखो कैसे ये यूज होता है। सपोज अब मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हें रेंज निकालना है, फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x -2 sin x + 4। तो क्या, क्योंकि सब sin x के टर्म में, तो तुम sin x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो t। मैं जैसे तुमने sin x को सब्स्टिट्यूट किया तो t कहां से कहां तक लाई करेगा? -1 से 1 तक। तो y तब कैसा दिखा? t -1 से 1 तक। अब क्या, जैसे तुम ऐसा एक सम देखते हो जहां पे तुम्हारे पास एक क्लोज इंटरवल है और डिफरेंशिएशन करना आसान है, तो तुम कुछ और नहीं करोगे, dy/dt ले लोगे, twice 2 - 3। तो क्रिटिकल पॉइंट लो, dy/dt इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 1। तो 1 हाँ यहां पे लाई कर रहा है। तब अब y का वैल्यू निकालो, कहां कहां पे। एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट कॉन्साइड कर सकता है, घबराओ मत। y(1) निकला 1 - 2 + 4, मैं यहां पे डाल रहा हूं। हाँ, 4 + 1 5 -2 3, और y(-1) मेरा निकला 1 + 2 + 4 4 5 6 7। तो मुझे रेंज मिल गया, कहां से कहां तक? 3 से लेके 7 तक। कितना आसान है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। चलो, जैसे दो सम तो मैंने ऐसा कराया जो तुम्हें, जैसे यहाँ तो मैक्सिमम मिनिमा लगाना ही पड़ेगा। इस वाले में तुम ये बोल सकते थे कि सर आप परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं लगाए, उससे भी आंसर आ सकता है। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर से भी आंसर आ जाता, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। आगे चलूं? नहीं लिख रहे हो, लिख लो, ठीक है। चलो आगे चलता हूं। Find range of y is equal to x plus sin 2x, x 0 से लेके पाई तक। फिर से वही करोगे, जब dy/dx करोगे तो क्या मिलेगा? 1 + 2 cos twice x, sin twice x का डिफरेंशिएशन cos twice x, चेन रूल लगेगा, twice x होने के कारण एक 2 आ जाता है बाहर। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? तो dy/dx का वैल्यू 0 डालोगे तो cos twice x -1/2। ध्यान से देखोगे रे, मैं फिर से कह रहा हूं, सुनाई दे रहा है हाँ या ना? इंपॉर्टेंट है मेरे लिए अभी बोलना। हाँ सर। अगर x का वैल्यू 0 से पाई है, मगर cos का आर्गुमेंट x नहीं है, ध्यान से देखो, cos का आर्गुमेंट twice x है।
तो ट्वाइस एक्स जो होगा वो 0 से 2 पाई तक लाई करेगा। 0 से 2 पाई में cos ट्वाइस एक्स माइनस हाफ कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा दिखेगा? पाई प्लस हाफ तो पाई बाय 3 के लिए था। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा दिखेगा? 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो x कैसा दिखा? 4 पाई बाय 3 मतलब 2 पाई बाय 3 और 3 टू जा 6, 5 पाई बाय 6। अब मैं आगे छोड़ रहा हूं, वो तुम्हारा काम है। क्या करोगे? ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कहां कहां निकालोगे? कोई बोलेगा तब? एफ ऑफ 0 में निकालोगे, एफ ऑफ पाई में निकालोगे। ये एंड पॉइंट हो गया। और क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला? 2 पाई बाय 3 में निकालोगे और एफ ऑफ 5 पाई बाय 6 में निकालोगे। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। सर कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे नेगेटिव होता है? और फोर्थ में नेगेटिव नहीं है, मैंने गलत लिखा है, सेकंड होगा। पाई माइनस पाई बाय 3 मैंने गलती लिखा है। 2 पाई बाय 3, ये पाई बाय 3 हो जाएगा, मैंने गलती लिखा है, पाई बाय 3। चलो आगे चलते हैं। लो सॉरी, 45 सेकंड का 1 मिनट का ही टाइम लेता हूं। लिख लो उसको आराम से। चलो आगे चलूं। यस सर। अब यहीं पे बॉक्स और मॉडुलस कभी कभी आ जाता है। जैसे हम जानते हैं कि बॉक्स, अगर मैं तुम्हें कभी बोलूं कि सपोज एक ए है, ए एक पॉइंट है जो 3 से शुरू होके 6 तक जाता है, तो बॉक्स से क्या क्या वैल्यू ले सकता है? कोई बोलेगा? 3, 4, 5 और क्या 6। अरे बॉक्स तो इंटीग्रल, तो इसलिए ऐसे सब के लिए तुम्हें चिंता ही नहीं करना अगर बॉक्स डायरेक्ट है तो। मतलब अगर मैं तुमसे कभी पूछता हूं कि y इज इक्वल टू, तुम्हें दिया हुआ है बॉक्स ऑफ 9 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x1, ये GIF है और इसका रेंज निकालो। तो मेरा कहना है कि इस बॉक्स के बारे में क्यों चिंता करते हो, केवल a के बारे में चिंता करो ना। तो a क्या मिला? 9 टू द पावर x
सुनने में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, मैं कट गया था, दोबारा करा रहा हूं, मुझे इसका रेंज चाहिए। चलो, तो मेरा कहना है, ये तो समझ में आया था, यहां तक तो तुम लोगों ने सुना था 9 टू द पावर x। तो मेरा कहना है कि क्यों इसका चिंता करते हो, केवल इस a का चिंता करो। तो a का वैल्यू क्या है? 9 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x प्लस 1। मुझे बोलोगे क्या सब्स्टिट्यूट ले सकते हो? 3 to the power x। तो 3 टू द पावर x को t ले लो, मगर t जब लेते हो तो 3 टू द पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और जीरो भी नहीं हो सकता। अरे ये समय जीरो से भरा होगा, याद रखना। तो a कैसा दिखेगा? टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, और t कहां से कहां तक? ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी। तो डिफरेंशिएट करो, dA बाई dt कितना मिला? ट्वाइस t माइनस 1। जीरो करो, क्या मिला? t का वैल्यू हाफ। तो अब a का वैल्यू निकालो। a का वैल्यू हाफ में क्या आया? 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, 1 माइनस 1/4 3/4। एंड पॉइंट 0 है, तो a 0 में क्या आया? 1, और ये इंफिनिटी में क्या आया? इंफिनिटी। तो मुझे बोलोगे इसका मिनिमम वैल्यू क्या मिला, मैक्सिमम क्या मिला? 3/4। तो इसका मतलब a जो है वो 3/4 से लेके इंफिनिटी तक है। अगर a 3/4 से इंफिनिटी तक है तो बॉक्स से क्या क्या वैल्यू ले सकता है, कोई बोलेगा? 3/4 मतलब 0.75 है, तो 0.75 का बॉक्स 0। जीरो, और उसके बाद इंफिनिटी तक सबका बॉक्स लोगे तो क्या क्या ले सकता है? 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो हेंस अगर y इज इक्वल टू 9 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x प्लस 1 का रेंज पूछे तो इसका रेंज होल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर्स। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तुम लोगों में से किसी को कॉन्टिन्यूटी करना है तो संडे वाले क्लास में आ सकते हो। ठीक है, सर संडे के क्लास का टाइमिंग्स क्या होता है? हाँ डिपेंड सर। करता है, एक सुबह 10 बजे से, एक 1:30 बजे से, जिसमें भी आना। ओके सर। मैं भेज दूंगा, वो सबको ही भेज दूंगा जिन लोग को आना है, बस मैंने अभी एक बार बोल दिया। आगे चलूं? चलो आगे चलूं, सुनने में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस हाँ सर। तो चलो उसके बाद सपोज y का वैल्यू तुम्हें इसका रेंज निकालने बोल रहा है, x माइनस बॉक्स x बाय 1 प्लस x माइनस बॉक्स x। तो x माइनस बॉक्स x कुछ होता था क्या? क्या ये फ्रैक्शनल x नहीं होता था? हाँ और सर। अब मैं एक सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता हूँ फ्रैक्शनल x को t। तो फ्रैक्शनल x अगर t है तो t कहां से कहां तक लाई करेगा? फ्रैक्शनल x 0 से 1 तक लाई करता था, तो इसलिए y कैसा दिखा? t बाय कैसा? 1 प्लस टी, और t कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से 1 तक। तो फिर से वही करो, dy बाय dt, u बाय v मेथड लगाओ, क्या मिला? 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, क्या मिला? 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी, 1 प्लस टी का डिफरेंशिएशन, तो 1 बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू 0, तो ये कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा। तो सर क्या करें? अरे कुछ भी नहीं करो, केवल एंड पॉइंट से काम बन जाएगा। कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं दे रहा है तो केवल एंड पॉइंट से कब बन जाएगा, केवल एंड पॉइंट में वैल्यूज निकाल के देख लो क्या है। तो इसीलिए अगर तुम y का 0 में वैल्यू निकाल के देखोगे तो y ऑफ 0 क्या आ रहा है? 0, और y ऑफ 1 क्या आ रहा है? हाफ। तो जो आंसर होगा वो कहां से कहां तक होगा? 0 से हाफ तक। मगर ध्यान से देखो, 0 क्लोज इंटरवल में है, ध्यान से देखो, 0 क्लोज इंटरवल में, तो 0 क्लोज आएगा, मगर 1 ओपन में है। ठीक है, तो इसलिए हाफ, 0 से हाफ। तो डिफरेंशिएशन जो है वो रिलेटिवली आसान कर देता है। जरा इस चीज को अगर समझोगे तो अच्छा है।
डिफरेंशिएशन जो है वो आसान कर देता है। आगे चलूं? Yes, sir. चलो आगे चलता हूं। सेम टॉपिक, जैसे जब कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलता है तो हम उससे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता कर सकते हैं। ध्यान से सुनो। हाँ, तुम ये पता कर सकते हो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं। इंक्रीजिंग का रेंज में क्या जरूरत पड़ता था, पहले ये देखो। इंक्रीजिंग का मतलब होता था कि अगर ए एक्स से लेके बी तक है तब एफ ऑफ एक्स में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, वो एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी तक होगा। मगर मुझे पता कैसे चले, मैं टेस्ट कैसे करूं कि कोई चीज इंक्रीजिंग है? कोई चीज इंक्रीजिंग तब होता है जब एफ डैश एक्स हर समय ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। ऑलवेज कभी भी नेगेटिव नहीं होना पड़ेगा। अगर एफ डैश एक्स हर समय नॉन नेगेटिव होता है तब तुम हर समय बोल पाओगे कि एफ ऑफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन देखते ही तुम्हारे दिमाग में आएगा, तुम बड़े आसानी से उसका रेंज निकाल सकते हो एफ ऑफ और एफ ऑफ बी से। सर एक सम करा के दिखाएंगे क्या? श्योर दिखाता हूं। सपोज मैं तुमसे कहता हूं कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ट्वाइस एक्स प्लस साइन एक्स है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स 0 से 2 पाई तक है। ठीक है, जब तुम एफ डैश एक्स निकालोगे तो एफ डैश एक्स का क्या वैल्यू निकला? बोलो बोलो मुझे, तब मैं लिखूंगा लास्ट सम में। ये एफ डैश एक्स क्या निकला? 2 प्लस कॉस एक्स। क्या 2 प्लस कॉस एक्स कभी भी नेगेटिव होगा? क्या 2 प्लस कॉस No, एक्स? sir. देखो मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूं, मैं पहले कह रहा हूं मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूं, ये एक फैक्ट दे रहा हूं बस। मैं प्रूफ दूंगा जब एओडी कराऊंगा तो नहीं। तो अगर एफ डैश एक्स हर समय 0 से बड़ा है तो इससे क्या बोलोगे? एफ ऑफ एक्स इज क्या? बोलो तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या लिखूंगा? अगर इंक्रीजिंग है तो डायरेक्टली एंड पॉइंट में ही खेला आ जाएगा। एक्स कहां से कहां तक है? बोलो 0 से 2 पाए। तो एफ ऑफ एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? एफ ऑफ 0 से एफ ऑफ 2 पाए। एफ ऑफ 0 का वैल्यू निकालो। यहां पे क्या निकला? एफ ऑफ 0 साइन 0 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है। हाँ, तो इसलिए केवल ट्वाइस एक्स के लिए 4 पाई आएगा। तो हेंस क्या मिला? 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 4 पाई। तो रेंज कहां से कहां तक आया? 0 से 4 पाई। अरे ध्यान से देखो, ये लॉजिक और ऊपर वाला लॉजिक एग्जैक्टली सेम है। मेरा कहना है जब तुम एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करोगे तो तुम्हें तो कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा नहीं। समझ में आया? और अगर तुम्हें कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं, लॉजिक क्या था? बोलो मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते थे? एंड पॉइंट में वैल्यू निकालते थे और क्रिटिकल पॉइंट में निकालते थे। मगर अगर एफ डैश एक्स हर समय 0 से बड़ा होगा, क्या कोई क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा? आंसर दो, हाँ या ना। नहीं हो। अगर क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलेगा तो केवल वैल्यूज कहां पे निकालना होगा? एंड पॉइंट्स। और वही मैं कर रहा हूं, केवल मैंने एंड पॉइंट्स में वैल्यूज निकाला है। तो अल्टीमेटली कोई नया थ्योरी थोड़ी ना है, किसी को लिखना है तो लिख लो। ये इंक्रीजिंग के लिए। आगे चलूं?
ठीक है, लिख रहे हो? Yes, sir. ठीक है, सर हो गया। चलो। तो डिक्रीजिंग कैसे पता चलेगा? सेम, सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है और a x से लेके b तक है। अगर f डैश x हर समय लेस देन 0 है तो तुम बोलोगे f ऑफ x इज डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग में क्या होता है? डिक्रीजिंग में ये होता है कि x अगर a से b तक है, जब तुम f ऑफ x लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। मतलब f ऑफ b से लेके f ऑफ a तक। किसी को लिखना है तो लिख लो, ये उल्टा हो जाता है। मेरे ऐप में जाओगे तो तुम्हें फंक्शन का एक असाइनमेंट शीट मिलेगा, उसमें कुछ रेंज के सम्स हैं, वहां से तुम लोग कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एक पैरामीटर वाला बहुत लंबा सम होता है, तो इसलिए पैरामीटर वाला जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो देखो एक दो जगह मैं बोलूंगा रे, मगर हाँ पैरामीटर वाला जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो में तुम लोग देख लेना, ठीक है, क्योंकि वो काफी लंबा सम होता है। बाकी सम नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो 1 ऑन टू फंक्शन शुरू करूंगा मैं, और एक डीपीपी दूंगा अभी रेंज निकालने का, ठीक है, आज नहीं कल दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, चलते हैं आज के लिए। सुनो, एक जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, सैटरडे का क्लास अगर मैं 7 बजे से शुरू करूं, किसी को प्रॉब्लम है? 7 से लेके 9 बजे तक बात, बस आधा घंटा लेके जा रहा हूँ। हाँ सर 8:30 का क्लास है सर। कितना? हाँ सर मतलब ये दूसरे बैच का है कि सबका नहीं, मिला के? तुम लोग का ही वो सैटरडे 10 तरीका। सैटरडे तुम लोग का क्लास कहाँ रहता है? तुम लोग का क्लास कब कब रहता है? मंडे और थर्सडे। तो मंडे 4 to 6, मगर मैं मंडे 6:30 to 8:30 नहीं कह के मैं 7 to 9 ले लूं तो चलेगा? यस सर। ठीक है। हाँ मतलब मैं बात क्या होता है ना कि मंडे मेरा क्या होता है कि 4 से 6 एक क्लास होता है, हाँ, और फिर 6:30 से, तो मैं थोड़ा सा मतलब इतना हेक्टिक शेड्यूल में जाना पसंद नहीं करूंगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि 1 घंटे का मुझे एक थोड़ा सा गैप मिल जाए तो बेटर है। हाँ, ब्रीडिंग टाइम मिल जाता है मुझे चाय पीने के लिए, तो इसलिए मंडे का क्लास 7 बजे से होगा। चलो मिलते हैं, हाँ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास 1 ऑन टू। चलो, किसी को कुछ भी पूछना है तो फोन करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप में पूछ सकते हो।